Now students, we will read about census survey and sample survey. There are two types of survey, census survey and sample survey. So first we will read about what is census survey. A survey that includes all units of population or universe. So student, do you know what is the meaning of population or universe? Population or universe. जिन लोगों से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम क्लास 11th के बच्चों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास 11th में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हम उसको बोलेंगे पॉपुलेशन या यूनिवर्स। अंडरस्टूड? सो सेंसस मेथड में क्या होता है कि एक एक इंडिविजुअल का सर्वे किया जाता है, एक एक इंडिविजुअल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द सर्वे एज ए होल कंट्री। जैसे कि सेंसस होता है, जनगणना होती है हमारे देश की, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंसस सर्वे। तो उसमें पूरे कंट्री की जितने भी पॉपुलेशन है वो सारे इंक्लूड होते हैं। उनकी सबके व्यवसाय क्या हैं, कितनी उनकी इनकम है, उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल ये डाटा कलेक्ट करना है कि मारुति सुजुकी की जो कार हैं वो कौन कौन से कलर की कार और किस कलर की कितनी कार इंडिया में मैन्युफैक्चर हैं या अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कार को चेक करेंगे, एक एक कार का हम कलर चेक करेंगे और उसकी एक टेबल बनाएंगे कि वाइट कलर की इतनी कार हैं, रेड कलर की इतनी कार हैं, ग्रीन कलर की इतनी कार हैं, ग्रे कलर की इतनी कार हैं। और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कार हैं वो इस कलर की हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंसस सर्वे। मेरिट्स ऑफ सेंसस सर्वे, इसकी मेरिट्स क्या हैं? नंबर फर्स्ट इज द रिजल्ट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं करेक्ट? बिकॉज इन दिस स्टडी ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड। देयर आर लेस चांस ऑफ बायसनेस। बायसनेस के चांस इसमें नहीं होते क्योंकि एक एक इंडिविजुअल को इसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं, बायसनेस के चांस इसमें नहीं होते। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स कैन बी इजीली स्टडीड। यूनिवर्स में देखिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं उसकी स्टडी की जा सकती है। यूनिट्स कैन बी मेड होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म। और जो यूनिट्स हैं उनको होमोजीनियस बनाया जा सकता है, एक जैसा बनाया जा सकता है और यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है। डेमेरिट्स ऑफ सेंसस सर्वे, इसके डेमेरिट्स क्या हैं? Demerits are a lot of time, energy and money is required in this method. इस मेथड में बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें आता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी इसमें ज़रूरत होती है। मैन पावर इज रिक्वायर्ड। दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल इन ऑल केसेस। सभी केस में ये मेथड सुटेबल नहीं होता। दिस इज नॉट ए 100% साइंटिफिक मेथड। ये 100% साइंटिफिक मेथड भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज सैंपल सर्वे। और नेक्स्ट टॉपिक इज सैंपल सर्वे। इन ए सैंपल सर्वे ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज टेकन। पॉपुलेशन यूनिवर्स में से कुछ सैंपल ले ली जाती हैं, कुछ ग्रुप्स इसमें से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इट इज कन्फर्म टू ओनली लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल एंड इज बेस्ड अपॉन देयर रेस्पेक्टिव ओपिनियन। कुछ ही लोगों को इसमें कलेक्ट किया जाता है और उनकी ओपिनियन के ऊपर ही पूरे रिजल्ट निकाले जाते हैं। द फर्स्ट टास्क इन सेलेक्टिंग ए सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। सबसे पहला जो टास्क होता है इसमें होता है कि पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना। मीन पूरा जो यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन है, उनमें से एक सैंपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्ट करना जिनसे हमें क्वेश्चंस
पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किचन में आप चावल पकाते हैं कुकर में, तो उसमें से आप एक एक चावल चेक करके नहीं देखते कि पका या नहीं पका। कुछ 2-4 चावल आप चेक कर लेते हैं और उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि सारे चावल पक चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि 2-4 चावल से ही पता चल गया कि सारे चावल पक गए? क्योंकि जो सारे चावल हैं वो होमोजीनियस हैं, एक जैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सारे चावल जितने टेम्परेचर पर पकेंगे उतने ही टेम्परेचर पर 2-4 चावल भी पकेंगे। अगर इसी में हम 2-4 चीज़ और मिला देते, चना भी इसमें हम मिला देते, अगर मक्का के दाने भी इसमें मिला देते, तब हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तब हम 2-3 दाने चेक करके ये नहीं कह सकते थे कि कुकर में जितना भी मटेरियल है वो सारा ही पक गया। तो इसलिए सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं तो कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस। बस लेकिन अगर पॉपुलेशन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की चीज़ें हैं तो सैंपल में भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। ए सैंपल रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, उसको सैंपल कहते हैं, फॉर विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टडीड। तो बेसिक एसेंशियल्स एक सैंपल में क्या क्या होनी चाहिए? सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसमें पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने की, पूरी पॉपुलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं जिसकी, उसको रिप्रेजेंट करने की शक्ति होनी चाहिए। सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट एनफ टू ऑफर रिलायबल कंक्लूजन। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सैंपल होना चाहिए, थोड़ा बड़ा सैंपल, जितना बड़ा होगा उतने रिजल्ट हमारे अच्छे आएंगे। सूटेबल कब होता है? द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जो बहुत बड़ा हमारा कलेक्शन का जो फील्ड है, पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत बड़ा है, एट दैट टाइम दिस मेथड इज सूटेबल। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। और जब बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है उस समय ये मेथड सूटेबल होता है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। और जब अलग अलग डाइवर्स आइटम्स की बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा बारीकी से जांच की आवश्यकता नहीं होती, एट दैट टाइम दिस मेथड इज सूटेबल। व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर। जब अलग अलग यूनिट्स यूनिवर्स की सिमिलर होती हैं एक ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से कैसी होती हैं? आपस में सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, एट दैट टाइम दिस मेथड इज सूटेबल। मेरिट्स ऑफ सैंपल सर्वे। इसकी मेरिट्स क्या हैं सैंपल सर्वे की? सैंपल सर्वे की मेरिट्स नाउ वी आर गोइंग टू रीड। नंबर फर्स्ट इज सैंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल। क्यों होता है इकोनॉमिकल? बिकॉज ओनली फ्यू आइटम्स आर selected and studied. In this method, the process of investigation is not time consuming. Sample method is more feasible in situations of large investigation. जब investigation area बहुत बड़ा है तो उस समय ये sample method बहुत suitable होता है. There is an administrative convenience in handling a limited number of items. तो देखिए इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसान हो जाता है हैंडल करना, क्योंकि आइटम्स क्या है, कम होते हैं. लेस एफर्ट्स की इसमें रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा इसमें मैन पावर या बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती. डीमेरिट्स ऑफ सैंपल सर्वे. डीमेरिट्स क्या है इसके? इट इज ओनली ए पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स. पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है ये एक यूनिवर्स का, बहुत बड़ा हमारा मान लीजिए पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, तो उसमें का थोड़ा सा भाग हम सेलेक्ट करके उसकी स्टडी हम कर रहे हैं. इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सेलेक्ट सैंपल. और ये बहुत आसान नहीं होता सैंपल को सेलेक्ट करना, विच वुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. क्योंकि सैंपल कैसा होना चाहिए, जो पूरी पॉपुलेशन को, पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करिए, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हों पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने की. समटाइम्स द यूनिवर्स मे बी डाइवर्स दैट इट बिकम डिफरेंट फ्रॉम सैंपल. कभी कभी क्या यूनिवर्स में अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स, अलग अलग तरह के आइटम्स होते हैं, तो उस समय सैंपल को फॉर्म करना मुश्किल हो जाता है.
सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर। टेक्निकल प्रोसीजर की इसमें ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है? रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एक तो होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, मीन्स रैंडमली कोई भी हमने सेलेक्ट कर लिया विदाउट बायसनेस। कोई भी हमने यूनिवर्स में से, मान लीजिए हमें हमारा जो यूनिवर्स है उसमें 50 आइटम है, उसमें से हमने 5 आइटम सेलेक्ट करने, कोई से भी 5 आइटम हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल लॉटरी मेथड। इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड। हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। एंड every individual has an equal chance of being selected, and the individuals who are selected are just like the one who are not selected. जो selected हो गए वो ऐसे होते हैं जैसे कि जो selected नहीं हुए, क्योंकि सबका क्या है, equal chance है। So this method is also like lottery method. Number 2 is non-sampling method. Non-sampling method. In a non-random sampling method, non-random sampling method. What? Non-random sampling method. All the units of the population do not have equal chance. इसमें equal chance सभी units का नहीं होता select होने का, and convenience और judgment of the investigator plays an important role in selection of this type of sample. तो इस सैंपल में जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, उसको क्या कन्वीनियंस हो रही है, किस यूनिट्स को, किस आइटम को सेलेक्ट करने में उसको कन्वीनियंस है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर इसको सेलेक्ट करता है। कोटा सैम्पलिंग, कुछ जो आइटम्स होते हैं उनका स्पेसिफिक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है कि इन्हीं को हमें सेलेक्ट करना है। तो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। और इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब इसको कलेक्ट किया जाता है सैंपल को, एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एंड पर्पजिव सैम्पलिंग मीन्स जो हमारा स्टडी का पर्पज है उसके अकॉर्डिंग जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड पर्पजिव सैम्पलिंग। इन्वेस्टिगेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें आयरन एंड स्टील कंपनी में वर्कर्स की क्या कंडीशन है इसके बारे में स्टडी करनी है, तो हम क्या है बस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का हम नाम सुझाव कर दे देंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्टडी कर लो, उसी से पता चल जाएगा कि पूरे देश की आयरन एंड स्टील कंपनी में वर्कर किस कंडीशन कैसी है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ तो वर्कर की कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है भूषण स्टील कंपनी में कंडीशन अच्छी ना हो। लेकिन ये पर्पजिव सैम्पलिंग में इस तरह से होता है, तो इसमें बायसनेस भी होती है। नॉन सैम्पलिंग एरर। नाउ वी विल रीड अबाउट एरर इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। दे रिफर टू डिफरेंस between the actual value of a parameter of the population and its estimate. Means actual value जो हमारी आई और हमने जो estimate किया उसमें जो difference आ रहा that is called sample error. क्या कहते हैं उसको? sample error. Means कहीं ना कहीं error है जिसकी वजह से ये difference आया, क्योंकि actual value कुछ और है और हमने जो estimate किया, जो हमने रिसर्च की उसकी वैल्यू कुछ और है, तो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग error. It is possible to reduce the magnitude of sampling error by taking a larger sample. लेकिन इसको हम reduce कैसे कर सकते हैं sampling error को? जब हम सैंपल अपना थोड़ा बड़ा लेंगे, आइटम्स उसमें ज़्यादा होंगे, तो सैम्पलिंग में जो एरर है वो कम आएंगे। जितना सैंपल का साइज हमारा छोटा होगा, कम आइटम्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा एरर आती हैं। क्यों आती हैं एरर? क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स इंक्लूड नहीं हो सकते। जो छोटा सैंपल है, बड़ा सैंपल होगा तो क्या होगा, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर, एरर इन
data acquisition. This type of error arise from recording of incorrect response. कभी कभी क्या है, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स की वजह से रिजल्ट हमारे खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन सही नहीं समझ पाया रेस्पोंडेंट, उसने आंसर उसका गलत दे दिया। जैसे कि किसी ने लिखा 13 और उसने उसको 31 पढ़ लिया, या 6 किसने लिखा और इसको 9 पढ़ लिया। इधर से देखेंगे तो 6 और उधर से देखेंगे तो 9। तो इस तरह से हमारे जो रिजल्ट हैं वो गलत हो जाते हैं। या फिर जो हमारा न्यूमरेटर है, जो इसका वर्क कर रहा, उसने गलती से 13 का 31 कर दिया। इस तरह की गलती भी हो जाती है डाटा कलेक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इसको तो सही नहीं किया जा सकता, इसमें मतलब मिस्टेक आ गई। इस वाली प्रॉब्लम सैम्पलिंग एरर को तो करेक्ट कर सकते हैं कि सैंपल का साइज बड़ा ले लो, लेकिन इसको कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हमें वेल ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि इस तरह की मिस्टेक ना हो। नॉन रेस्पॉन्स एरर, इट occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample। तो सैंपल में जो कॉन्टेक्टेड पर्सन है उस तक वो पहुंच नहीं पाया इन्वेस्टिगेटर, तो क्या कहते हैं, थोड़ा उसका आंसर खुद ही लिख देते हैं कभी कभी। तो इस तरह की भी एरर हो जाती है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग बायस। इन्वेस्टिगेटर कभी कभी बायसनेस कर देता है। सैम्पलिंग बायस अकर्स व्हेन द सैम्पलिंग प्लान इज सच दैट सम मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन could not possible be included in the sample। कुछ लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाता, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से भी सैम्पलिंग एरर इसमें आ जाता है। Now students, I am telling you one example of random sampling, that is exit polls। Do you know what are exit polls? जब इलेक्शन होते हैं और लोग वोट डालकर अपने अपने बूथ पर जाते हैं, तो जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो रैंडमली जो बाहर आते रहते हैं लोग, उनसे ये पूछते हैं कि आपने किसको वोट किया, फॉर होम डिड यू कास्ट योर वोट। तो लोग उनको आंसर बताते चले जाते हैं और वो उन आंसर्स को अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। अब मान लीजिए देयर आर 100 बूथ्स। अब 100 बूथ पर वो 10 सैंपल सर्वे करते हैं, 10 लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और उन 10 लोगों में से मान लीजिए किसी ने कहा, 7 लोगों ने कहा कि हमने वोट दिया बीजेपी को, ओके। लेकिन बूथ कितने हैं? बूथ हैं हमने मान लीजिए 10, और एक बूथ पर हमने कितने लोगों से बात किया? 10 लोगों से। तो पूरे टोटल लोग कितने हो गए? 10 मल्टीप्लाई 10 100। मान लीजिए 100 लोग हैं जिनको वोट करना है, तो 7 लोगों ने कहा बीजेपी को, तो कितना हो गए? 17। तो 17 हो गए बीजेपी वाले। और मान लीजिए 3 जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने किया कांग्रेस को, तो 10 3 जा 30 हो गए कांग्रेस वाले। तो इसी के अकॉर्डिंग वो बता देंगे कि हु विल बी द विनर। तो इस तरह की वो जो फोरकास्टिंग है वो कर देते हैं एग्जिट पोल्स कि किस एक एक करके पूछते रहते हैं लोगों से, वो बता देते हैं, रैंडमली पूछ लिया। तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं आते, लेकिन काफ़ी हद तक इसके रिजल्ट सही आ जाते हैं अगर ठीक से सर्वे किया गया है। So student, next is Census of India and NSSO, National Sample Survey Organization। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? ये एक सेंसस सर्वे है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, और उसमें ये भी काउंट किया जाता है कि पॉपुलेशन का कितना साइज है, डेंसिटी क्या है, जेंडर क्या है, लिटरेसी रेट कितना है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कितना, मतलब रूरल में कितने लोग हैं और अर्बन में कितने लोग हैं, गाँव में कितने लोग हैं और शहरों में कितने लोग रहते हैं। तो ये 1981 में पहली बार हुआ था, और उसके बाद से हर 10 साल में ये किया जाता है। तो अभी 2021 नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है सेंसस ऑफ इंडिया। इसको ही NPR भी कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR सुना होगा आपने, काफ़ी चर्चा में रहा NPR। द फर्स्ट सेंसस वो कंडक्टेड इन 1951। पहली बार सेंसस कब
हुआ था 1951 में, और हर 10 साल में ये कंडक्ट किया जाता है। रेगुलर 1981 से हर साल रेगुलर हर 10 साल में ये कंडक्ट हो रहा है। और इसको कंडक्ट करने की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, DGIS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, लेबर ब्यूरो एटसेट्रा। NSSO was established by the Government of India to conduct nationwide survey on socio-economic issues। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे NSS को इस्टेब्लिश किया था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करने के लिए। द डाटा कलेक्टेड बाय NSSO आर रिलीज थ्रू रिपोर्ट्स एंड क्वार्टरली जनरल सर्वेक्षण। इसका जो डाटा होता है इसको रिपोर्ट्स के माध्यम से पब्लिश किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में सर्वेक्षण, व्हाट वी कॉल सर्वेक्षण। द NSSO also collect details of industrial activities and retail prices of various goods। रिटेल प्राइसेस के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी ये सर्वे करती है। दे आर यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किस में यूज करती है? फॉर प्लानिंग पर्पज, प्लानिंग करने के लिए।